राधा कृष्ण की प्रेम कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी भक्ति की कथा, जहाँ प्रेम पूजा बन गया और राधा केवल राधा नहीं रही, वो स्वयं भक्ति की देवी बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं, राधा रानी से जुड़ी कुछ बातें इतनी रहस्यमयी हैं जिन्हें आज तक हर कोई नहीं समझ पाया है। तो चलिए आज राधा रानी जी के कुछ ऐसे ही रहस्यों को उजागर करते हैं, फ्रॉम हिस्ट्री टू मिस्ट्री। क्या आपने कभी सोचा है कि राधा रानी का असली जन्म स्थान कहाँ है? ज्यादातर लोग मानते हैं कि राधा बरसाने में जन्मी थी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। भागवत और पुराणों के अनुसार राधा रानी का जन्म सामान्य नहीं था। वो ना किसी माँ के गर्भ से जन्मी और ना ही किसी स्त्री के कोख से, बल्कि धरती पर कमल के फूल पर प्रकट हुई। यह स्थान था रावल गांव, जो वृंदावन के पास ही है। जब वृषभानु जी यमुना के किनारे स्नान कर रहे थे, तभी उन्होंने कमल के ऊपर एक दिव्य कन्या को देखा। उन्होंने उसे अपनी गोद में लिया और वो कन्या बनी राधा। फिर राधा का पालन पोषण बरसाने में हुआ, इसीलिए लोग बरसाने को उनका जन्म स्थान मान लेते हैं, पर असल में वो थी रावल की राधा। और सबसे चौंकाने वाली बात, जब तक राधा ने कृष्ण के दर्शन नहीं किए, तब तक उन्होंने अपनी आंखें भी नहीं खोली थी, जैसे आत्मा को उसका परमात्मा मिल गया हो। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि श्रीमद् भागवत महापुराण, जो श्री कृष्ण की लीलाओं का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, उसमें कृष्ण की सैकड़ों गोपियों का वर्णन है, लेकिन राधा का नाम कहीं भी साफ साफ नहीं मिलता है। हाँ, उसमें एक श्लोक है, आन्या राधिता नूनम भगवानेन गदाभृतः, मतलब जिस गोपी ने भगवान को सबसे ज्यादा रिझाया। यानी राधा का नाम नहीं, लेकिन उनका भाव, उनका प्रेम हर श्लोक में जीवित है। राधा वो नाम है जो कहा नहीं जाता, बस महसूस किया जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि राधा रानी का विवाह भी हुआ था एक व्यक्ति के साथ, जिसका नाम था अयान घोष। यह एक ऐसी शादी थी जिसमें शरीर था पर आत्मा कहीं और थी, क्योंकि राधा का हृदय, राधा का मन सिर्फ और सिर्फ कृष्ण में ही रमा था। इसीलिए उन्हें परकीय भाव की प्रतीक माना गया। वो प्रेम जो सांसारिक नियमों से ऊपर है, वो प्रेम जो आत्मा से आत्मा का मिलन है। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। जी हाँ, कुछ ग्रंथों के अनुसार राधा रानी कृष्ण से 2 या 3 वर्ष बड़ी थी, पर इसका अर्थ सिर्फ शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक है। इसका तात्पर्य है कि भक्ति भगवान से भी पहले आती है। राधा रानी वही भक्ति हैं जो श्री कृष्ण को भी मोहित कर देती हैं। राधा रानी का नाम अपने आप में एक गहरा रहस्य लिए हुए है। संस्कृत में राध का अर्थ होता है रिझाना या प्रसन्न करना, और जो भगवान को सबसे ज्यादा प्रसन्न कर सके, जो उन्हें उनके ही अस्तित्व से जोड़ दे, वही है राधा। राधा कोई साधारण गोपी नहीं थी, वो आत्मा की प्रेम कथा थी। कई पुराणों में यह भी बताया गया है कि राधा रानी देवी लक्ष्मी का अवतार थी। हर युग में जब विष्णु ने अवतार लिया, तो लक्ष्मी ने भी अवतार लिया। जैसे राम के साथ सीता, तो कृष्ण के साथ राधा। पर फर्क ये था, सीता विवाहिता थी, पर राधा एक अविवाहित। आत्मिक प्रेम का प्रतीक। उनका प्रेम त्याग का, समर्पण का और आध्यात्म का सर्वोच्च रूप है। राधा का प्रेम वो है जो सवाल नहीं करता, जो शिकायत नहीं करता, जो बस प्रेम करता है बिना किसी शर्त के। श्री कृष्ण बिना राधा अधूरे हैं और राधा बिना कृष्ण भी पूर्ण है, क्योंकि राधा सिर्फ प्रेम नहीं, स्वयं प्रेम की परिभाषा है। अगर ये कहानियाँ आपके दिल को छू गई हों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें राधे राधे। मिलते हैं एक और रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक याद रखिए, इतिहास को जानना जरूरी है, लेकिन रहस्य को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है।